दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, यह जनजातीय आंदोलन का 11वां वीडियो है। आज हम दो प्रमुख राज्य या दो महत्वपूर्ण आंदोलन प्रमुख राज्यों में जैसे कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जनजातीय आंदोलन क्यों हुआ था। तो पहला जो राज्य है वह कर्नाटक है। कर्नाटक में एक व्यक्ति है घरोड़ जी बाग के नेतृत्व में जनजातियों के द्वारा विद्रोह हो रहा है। बस आप इतना जानते रहिए विद्रोह का जो प्रमुख कारण था कि जब 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के नवाब या कहें बादशाह टीपू सुल्तान की जब श्रीरंगपट्टनम किले की रक्षा करते हुए उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उन्हीं के प्रतिशोध में घरोड़ जी बाग के नेतृत्व में वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, लेकिन परिणाम वही होता है कि इनके विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, यानी घरोड़ जी बाग की हत्या कर दी जाती है। तो यह जानते रहिए बस कि 1804 में यह विद्रोह हुआ था। कारण हमने बताया, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। दूसरा जो राज्य हम आपको बताने जा रहे हैं वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो विद्रोह हो रहा है जनजातियों के द्वारा, यह विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वे अपने अपने हित हैं। जैसे किसी की पेंशन रोक दिया गया है, किसी को उत्तराधिकार में भाग नहीं लिए हैं अंग्रेज, उसके प्रतिशोध में है, तो किसी की पेंशन रोका गया है। यही जो प्रमुख कारण है आंध्र प्रदेश में। बस आप जानते रहिए ताकि एक क्रम वाइज आपको पता रहे कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए थे। जैसे हमने आपको यहाँ पर मेंशन भी किया है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम का विद्रोह हो रहा है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग इनके कारण थे। जैसे विजय राम राजे थे, 1827 में विजय राम राजे विद्रोह करते हैं। उसका जो इनका जो कारण था वह है संपत्ति कुर्क होने के कारण और सम्मान न मिलने के कारण। अंग्रेजों ने इनकी संपत्ति कुर्क कर लिया था, इस कारण ये विद्रोह करते हैं और शीघ्र ही विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। दूसरा जो विद्रोह हो रहा है वह वीरभद्र राजे हैं, 1830 से 31 के मध्य। इनका जो कारण था, इनका पेंशन रोक दिया गया था। अंग्रेज जब किसी राज्य को जीतते थे या किसी राज्य को अपने अधीनस्थ करते थे तो उन्हें कुछ उनके जीवनचर्या के लिए उन्हें पेंशन देते थे, लेकिन इनका पेंशन अंग्रेजों ने रोक दिया था, जिस कारण यह नाराज थे और इन्होंने विद्रोह किया और शीघ्र ही विद्रोह का दमन कर दिया गया। और जगन्नाथ राजे थे 1832 में। इनके आंदोलन का जो प्रमुख कारण था, तो यह जो आपसी लड़ाई था उत्तराधिकार को लेकर के, तो अंग्रेज इनसे कहे थे कि आप लड़ाई स्टार्ट करिए, हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इनका साथ नहीं दिया, इस कारण यह नाराज थे और इन्होंने विद्रोह किया जगन्नाथ राजे ने। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही हुआ कि इनके विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। बस आप एक क्रम वाइज थोड़ा सा है, आप जानते रहिए। हो सकता है कभी एग्जाम से यहाँ से भी पूछ ले विजय राम राजे या वीरभद्र राजे या जगन्नाथ राजे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो विशाखापत्तनम का विद्रोह हो रहा है, इसके बारे में। अब आइए जो महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जनजाति आंदोलन है या कहीं विद्रोह है, वह है रंपा विद्रोह। यह स्टार्ट हो रहा है 1879 से और चल रहा है 1924 तक। आप देखिए कि कितना लंबा खिंच रहा है यह विद्रोह। और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं वह अल्लारी सीताराम राजू हैं, जो कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रेरित हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा तो उसका बैकग्राउंड देखने का प्रयास करते हैं कि यह जो रंपा विद्रोह हुआ है उसके शुरू होने के पहले के कारण क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला, आप जब आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी वाला क्षेत्र है, यानी एक गोदावरी जिला ही है, हालांकि वह दो जिला बनाया गया है, एक उत्तरी जिला बनाया गया है और एक दक्षिणी जिला बनाया गया। तो गोदावरी जिला का जो उत्तरी जिला है उसकी जो पहाड़ियों में जो जनजातियां निवास करती हैं, यानी उसकी जो पहाड़ियाँ होती है गोदावरी जिले के उत्तरी भाग में, उस पहाड़ियों को रंपा कहा जाता था और वहाँ बसने वाले लोगों को रंपा जनजाति कहा जाता था। रंपा पहाड़ियों के आसपास बसने वाले लोगों को रंपा जनजाति कहा जाता था। तो यह जो विद्रोह हो रहा है 1879 में, कारण क्या था कि ये जो जनजाति लोग होते थे अपने उपभोग के लिए
बेचने के लिए नहीं, यानी व्यवसाय के लिए नहीं, अपने उपभोग के लिए ये लोग ताड़ी बनाते थे। ताड़ी बनाते थे तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि नया आबकारी नीति लेके आए। नए आबकारी नीति के तहत इन्होंने यह प्रावधान किया कि यदि अब कोई जनजातीय लोग ताड़ी बनाएंगे या शराब बनाएंगे तो वह अंग्रेजों को शुल्क देंगे। और शुल्क कितना था, हमने आपको जब बृहद स्तर पे आपने आपको बताने का प्रयास किया था तीसरे वीडियो में, जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण, उसमें हमने बताया था 25 पैसा प्रति घर इन्होंने टैक्स लगाया था। तो इन क्षेत्रों में भी इन्होंने कुछ टैक्स लगाया था ताड़ी बनाने को लेकर प्रति घर। नाराजगी का प्रमुख कारण यही था। हमने यहाँ पे लिखा भी है, अंग्रेजों के द्वारा रंपा जनजाति को ताड़ी बनाने पर रोक एवं आबकारी नीति के तहत उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे तस्मान डोरा थे और अम्बुल रेड्डी थे। लेकिन इनका जो आंदोलन शुरू हुआ तो तस्मान डोरा और अम्बुल रेड्डी के द्वारा जो विद्रोह हुआ जनजातियों के द्वारा, इस विद्रोह का शीघ्र ही दमन कर दिया गया, यानी विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। और जब अगला जो स्टेप में जो विद्रोह हो रहा है 1922 में, आप देखिए 1922 में गांधी जी भी राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और असहयोग आंदोलन वह चला रहे हैं। और उसी क्रम में यह जो है 1922 में उन्हीं से प्रभावित होकर जो अंग्रेजों के द्वारा जो जनजातीय क्षेत्रों में नया जंगल कानून लाया गया था, उस नए जंगल कानून के तहत उन लोगों का रहन सहन, खान पान, धार्मिक स्थिति, यानी देवी देवता, यानी जितना भी उनका सामाजिक जीवन था, स्वच्छंद जो जीवन होता था, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इससे यह लोग, जनजातीय लोग काफ़ी नाराज थे, यानी नए जंगल कानून के तहत। और नए जंगल कानून के तहत, और प्लस यह भी बताया जाता है कि गुडेम नामक एक तहसीलदार था, उसके अत्याचारों से और साहूकारों के शोषण से भी यह लोग काफ़ी परेशान थे। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है, नए जंगल कानून के कारण और गुडेम नामक तहसील के अत्याचार एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध यह जनजातीय लोग, यानी रंपा जनजाति लोग बहुत नाराज थे। हुआ क्या, इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे अल्लारी सीताराम राजू के द्वारा महात्मा गांधी के असहयोग से यह काफ़ी प्रभावित थे। हुआ क्या कि अल्लारी सीताराम राजू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनकी हत्या कर दी। अब जब गिरफ्तार करके इनकी हत्या कर दी तो काफ़ी हो हल्ला हुआ, यानी रोष इन जनजातियों में बहुत ज़्यादा फैला। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि इनकी हत्या के लिए, यानी और भी लोगों के मांग से इनकी हत्या की जांच करने के लिए, कि जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनकी हत्या अंग्रेजों ने किया है, तो इनकी हत्या की जांच करने के लिए सुलवान समिति का गठन किया गया। और सुलवान समिति का जब गठन किया गया तो उस सुलवान समिति के गठन में यह मांग किया गया था कि जो पुराने जमींदार थे उन्हें बहाल किया जाए, यानी उन्हें फिर से ड्यूटी पर लगाया जाए, नए जमींदारों को हटाया जाए। लेकिन इनकी मांग को माना नहीं गया। तो हमने आपको बताने का प्रयास किया, कर्नाटक में घरोड़जी बाग का विद्रोह और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम का विद्रोह हो रहा है, उसके प्रमुख अपने अपने व्यक्ति हैं, उनके प्रमुख अपने अपने कारण है। उसके बाद हमने रंपा विद्रोह के बारे में बताया, जो वो लोग ताड़ी बनाते हैं, उस पर जब अंग्रेजों ने रोक लगाया, तस्मान डोरा अम्बुल रेड्डी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, विद्रोह को शीघ्र ही दमन कर दिया गया। दूसरे स्टेप में 1922 में अल्लारी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है नए जंगल कानून को लेकर। गुडेम नामक तहसील के अत्याचार और साहूकारों के शोषण से इनको पकड़कर इनकी हत्या कर दिया गया। सुलवान समिति का गठन किया गया इनकी जांच के लिए। नए जमींदारों को हटाने की मांग की गई इस समिति में, लेकिन माना नहीं गया। तो आई होप इतना सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से देखते रहिए, थोड़ा सा 2-3 वीडियो और लगेगा, उसके बाद हम जनजातीय आंदोलन के एकदम बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों, और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।